वेलकम टू ट्रेंडिंग अमीशा स्टडीज। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की इंग्लिश चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं इसी चैप्टर का समरी लेकर आई थी। अगर आप मेरा समरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, तभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चलिए आज का हम अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाई। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है हमारा महात्मा गांधी। एम गांधी मतलब होता है महात्मा गांधी। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह भी दे सकता है कि एम गांधी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाई, तो ऑप्शन में एम गांधी दे तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब होता है कि महात्मा गांधी। दूसरा देखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ डॉट डॉट इट अलाइव टिल नाउ। भारतीय सभ्यता कब तक जीवित रखा है? भारतीय सभ्यता जो है कब तक जीवित है? तो इसका आंसर क्या होगा? केप्ट। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। भारतीय सभ्यता ने इसे अब तक जीवित रखा है। मतलब जो हमारे भारतीय सभ्यता है वो अब तक हमारे अंदर जीवित है, हमारे संस्कारों में जीवित है। यही करे कि इंडियन सिविलाइजेशन हैज केप्ट इट टिल नाउ। अगला क्वेश्चन, Plan living and high thinking is the motto of a Western. Plan living and high thinking is the motto of Western. हिंदी होगा इसका कि योजना के रहने और उच्च सोच का आदर्श वाक्य किसका है? यानी कि प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो सोच है कि प्लान लिविंग मतलब कि योजना के रहते और हाई थिंकिंग उच्च सोचो, यह किसका मोटो है, यह किसका आदर्श है? वेस्टर्न का किसका आदर्श है? तो आंसर क्या होगा? फिलोसोफर। वेस्टर्न फिलोसोफर का आदर्श है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी हैज बॉर्न इन डॉट डॉट एंड डाइड इन डॉट डॉट। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है, तो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869 एंड डाइड इन 1948। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज डॉट डॉट। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका लिखा गया है? आपको ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन देगा, मैं यहाँ पे ऑप्शनल नहीं दी, डायरेक्टली आंसर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको बस ध्यान रखना, याद करना है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो ये है ये किसका लिखा गया है? तो यह लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। नहीं सॉरी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज क्या है? तो ये क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी। ये भी सोच लीजिए कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अगर ये पूछता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज डॉट डॉट और ऑप्शन में आपको लिख देता है एन ऑटोबायोग्राफी, यह क्या है? तो एक ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर्स लिव्ड इन विलेज एंड फॉलोड एग्रीकल्चर। हमारे जो पूर्वज थे वो क्या गांव में रहते थे और क्या फॉलो करते थे? एग्रीकल्चर को, कृषि को। आवर एंसेस्टर्स लिव इन विलेज, हमारे जो पूर्वज थे विलेज में रहते थे, एंड फॉलोड एग्रीकल्चर और कृषि को फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैड नो सिस्टम ऑफ डॉट डॉट कॉम्पिटिशन। हम लोगों में कोई सिस्टम नहीं है डॉट डॉट कॉम्पिटिशन। इस डॉट डॉट में जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उस ब्लैंक्स में क्या आंसर होगा? आंसर देखते हैं, लाइफ कोडिंग। हमारे यहाँ जीवन रक्षक प्रतियोगिता की कोई व्यवस्था नहीं है, इसका हिंदी होगा। लाइफ कोडिंग मतलब क्या होता है? लाइफ कोडिंग मतलब होता है कि जीवन यापन। तो वी हैड नो सिस्टम, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है ऑफ लाइफ कोडिंग, जीवन यापन के कंपटीशन में, जीवन यापन की प्रतियोगिता में हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, इंडियंस ग्लोरी इज दैट इट इज इमोबल। इंडियंस ग्लोरी इज दैट इट इज इमोबल। भारत की महिमा यह है कि यह अचल है। इंडियंस ग्लोरी इज, भारत की महिमा यह है कि इट इज इमोबल। इमोबल मतलब क्या होता है? अचल होता है, मतलब दृढ़। तो भारत की महिमा यह है कि यह स्थिर है, दृढ़ है, अचल है। कुछ भी कह सकते हैं, उसका थर्ड में 3-4 मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर्स saw that happiness was
लार्जली ए डॉट डॉट कंडीशन। आंसर होगा मेंटल। हमारे पूर्वजों ने दुख व्यक्त किया कि खुशी यह काफी हद तक की मानसिक स्थिति थी। यह जो चैप्टर है उसमें पूर्वज अपनी खुशी व्यक्त करते हैं या फिर दुख व्यक्त करते हैं, यह समझना एक मेंटल कंडीशन है, एक मानसिक स्थिति। हम यह कह नहीं सकते कि अपनी खुशी में यह सारे व्यक्त करते हैं कि दुख में व्यक्त करते हैं। यह हम समझ जाए, यह एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, हमारे जो पूर्वज थे क्या एंजॉय करते थे, डॉट डॉट ट्रू होम रूल, यानी कि सच्चा गृह नियम। जो हमारे जो पूर्वज थे वो सच्चे जो होम रूल था, सच्चे होम रूल एंजॉय किया करते थे। आपको मैं बता चुकी हूँ, अगर आप मेरे समरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाके देखिए, फिर ऑब्जेक्टिव देखिए। ये ऑब्जेक्टिव सारा उस समरी में मैं बता चुकी हूँ, उस कहानी में स्टोरी जैसे ही आप पढ़ते हैं इस स्टोरी को आपको ये भी समझ में आ जाएगा। So friends, thanks for watching my video and please subscribe my channel. Bye friends.